अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक बेनीदास माधवदास दो भाई क्षत्रिय हते, कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। बेनी प्रसाद वृषभान जी के गाड़ा को बैल है, सो ऋषभ सखा को सींग मार्यो, सो 3 दिन ऋषभ सखा दुख पायो, ताके श्राप थे गिरे भूमि पर। और माधवदास रतन प्रभा ललिता जी की सखी है, सो यहाँ भगवत इच्छा थे 2 भाई भय, परंतु मन मिले नहीं। सो माधवदास ने वैश्या घर में राखी हती, सो वैष्णव सब निंदा करते, परंतु ऊ वैष्णव दैवी हती। चंद्रावली की सखी चंद्रलता, लीला में इनको नाम हतो, सो अलौकिक संबंध बिना देवी जीव की दृढ़ प्रीति बंधे नहीं। वार्ता प्रसंग 1। पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु कड़ा में पधारे, तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए। पाछे माधवदास सुने, सो आए श्री आचार्य जी को दंडवत कियो, तब सगरे वैष्णव दर्शन को आए। तब सगरे वैष्णवन ने श्री आचार्य जी से कही, महाराज माधवदास ने वैश्या राखी है। तब श्री आचार्य जी पूछे, क्यों माधवदास, वैश्या राखी है? तब माधवदास ने कही, महाराज मेरो मन वाके ऊपर आसक्त है, ताते राखी है। यह प्रकार 3 बेर श्री आचार्य जी पूछे, तीनों बेर माधवदास ने कही, महाराज मेरो मन वापर आसक्त है, ताते राखी है। तब श्री आचार्य जी चुप है रहे। भाव प्रकाश। याको अभिप्राय यह, जो प्रथम वैष्णव निंदा करते, सो माधवदास को वैश्या को संग छुड़ावन को, जो निंदाते लाज पाई छोड़ेंगे, याते करते अपने भाई जानी के ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं हतो, जो द्वेष हुई तो सगरेन को बाधक हुई। पाचे श्री आचार्य जी सो वैष्णवन ने कही, सो माधवदास के लिए, जो श्री आचार्य जी के कहे पे छूटे तो आछो, लौकिक में वैष्णव की निंदा होत है सो छूटे। सो श्री आचार्य जी सर्वलीला को प्रकार जानत हैं, ताते कहे, क्यों रे माधवदास तू वैश्या राखे है? यह कही, यह कहते जो वैश्या को संग छोड़ दे तो को बाधक है, तो माधवदास छोड़ी देते। आपू बड़ाई करी, क्यों रे माधवदास वैश्या सरीखी हीन को अंगीकार करी राखे, संसार में वही जात हती, लौकिक सो न डरियो। तब माधवदास कहे, मन वापर आसक्त है गयो, जो याको कहूँ ठिकानो नहीं है, ताते संसार की लाज शर्म वैष्णव की हूँ कानी छोड़ी राखी है, सो मैं नहीं राखी, मन के प्रेरक आप हो, आप ही वापर आसक्त कियो, सो आप ही राखी है। यह प्रकार 3 बार कहे, सो याते जो सांची प्रीति होगी तो एक दृढ़ वचन सांचे निकसेंगे, सो सांचे ही 3 बार माधवदास ने कही। अब आपू प्रसन्न भय, जो ऐसे टेक के वैष्णव दुर्लभ हैं। तब सगरे वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहे, महाराज अब तई तो आपू की कानी हती, अब आपू सोहू कही छूटियो, आपू वासो कछु कहे नहीं। भाव प्रकाश। यह कहे याते जो वैष्णव को बड़ी चिंता भई, जो आपू आगे कही दियो, अब या को कैसे कल्याण होइगो, यह चिंता करी। फेरी वैष्णव ने कही, आपू यासो कछु कहे नहीं, सो कही यह जताए। तब श्री आचार्य जी वैष्णवन को समाधान कियो, तुम चिंता मती करो, या को मन वापर आसक्त है, सो श्री ठाकुर जी को फेरत कितनी बार लगेगी। और गदाधर दास ने तो या को आशीर्वाद दियो है, जो हरि भक्ति दृढ़ होएगी, सोई यह माधवदास है। भाव प्रकाश। यह कही यह जताए, जो या की चिंता तुम मती करो, यह संसार में पड़वे वालों नहीं है, वैश्य आदि और हूँ को संसार ते काढ़न वारो है। गदाधर दास ने दृढ़ भक्ति दीनी, सो मैंने दीनी। अब जो मैं हट करी के छोड़ाऊँ तो गदाधर दास भगवदीय की कृपा कैसे जानी जाए। याते गदाधर दास ने हरि भक्ति दीनी, सो दृढ़ होएगी, तुम या की चिंता मती करो। तब सब वैष्णव प्रसन्न होई के चुप है रहे। ता पाछे माधवदास को मन फिरियो, सो वैश्य दूरी कीनी, वैष्णव की रीति मर्यादा में चलन लागे, भले वैष्णव भय। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो वैश्या को दूरी कीनी, सो यह अर्थ वैश्या को बताए, जो तू श्री गुसाई जी की सखी है, जब श्री गुसाई जी पधारेंगे तब तेरो कार्य होइगो, ताते अब हमसो तोसो न बने, यह कही के काढ़े। तब वह वैश्या बिना घी की चुपड़ी रूखी अंगाखरी खाई के निर्वाह 15 वर्ष लो कियो। पाछे श्री गुसाई जी कड़ा में पधारे, तब वैश्या ने सुनी। तब श्री गुसाई जी सो आई विनती करी, महाराज मेरो अंगीकार करिए। तब श्री गुसाई जी कहे, हम वैश्या को सेवक नहीं करत। तब घर आई के पड़ी रही, अन्न जल छोड़ दियो। सो 8 दिन श्री गुसाई जी कड़ा में रहे, दूरी ते वैश्या दर्शन करी जाए। पाछे 9वें दिन श्री गुसाई जी पधारन लागे। तब वैश्या 2 मनुष्यन के हाथ पकड़ी के आई, कहो महाराज आजू 9वां दिन है, बिना अन्न जल मेरे अब प्राण छूटेंगे, जो आप अंगीकार न करोगे। तब श्री गुसाई जी ने जानी, जो अब आपको दोष दूर भयो, शुद्ध भई। तब ऊ वैश्या को नाम सुनायो। पाछे ऊ ब्रह्मसमन की विनती करी, महाराज माधवदास कही गए हैं, जो तो श्री गुसाई जी की दासी है, सो आपके लिए 15 बरस नो सूखी अंगाकरी खाए देह राखी है।
अब 9वें दिन ते जलहु त्यागो है, और जो मुको आज्ञा करो सो मैं करूँ। मैं तो दुष्ट हूँ, परंतु माधवदास के संबंध थे मोको श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन हूँ भय, और आपके हूँ भय। ताते मोको ब्रह्म संबंध कराई, मेरे माथे भगवत सेवा पधरावो तो मेरे प्राण रहेंगे। तब श्री गुसाई जी शुद्ध भाव देखी के ब्रह्म संबंध कराए, लालजी पधराए दिए। वैष्णवंशु कहें, याको रीति भांति सब बताई दीजो, ता प्रकार यह सेवा करे। ऐसे करत वैश्या को अटकाव भयो। सो वैष्णव तो बढ़जे, जो 4 दिन लो कछु मति जला दी छुओ, परंतु वाको प्रेम बहुत सो रह्यो न जाए, अटकाव में हूँ सेवा करे। पाछे 5वें दिन में अपरस काढ़े, श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करावे। सो वैष्णव ने उनसो व्यवहार छोड़ी दियो। पाछे कछुक दिन में श्री गुसाई जी कड़ा पधारे। तब सबन ने श्री गुसाई जी सो कही, महाराज यह वैश्या अटकाव में हूँ बहुत बरजे, परंतु मानत नहीं, सेवा करत है। पाछे वैश्या सो ऐसे सुनी, श्री गुसाई जी निकट बुलाई कहे, अटकाव में लोटी क्यों भरत हो। तब वैश्या ने कही, महाराज मेरे जितने रोम हैं इतने धनी लौकिक में किए, सब आपकी कृपा ते छूटे। अब एक धनी अलौकिक आपू करी दिए, तिन बिना कैसे 4 दिन रहो जाई। सो आपू तो अंतर्यामी हो, एक क्षण को अंतराई सहयो नहीं जात है। अरु 5वें दिन अपरस हूँ काढ़ी पंचामृत सो श्री ठाकुर जी को स्नान करावत हूँ, यह मर्यादा हूँ राखत हूँ। अब आप सबके अंतर की जानत हो, जो आज्ञा देव सो करें। तब श्री गुसाई जी याग के ऊपर श्री ठाकुर जी प्रसन्न देखी के कहें, जैसे करती है तैसे ही करियो। या प्रकार वाको समाधान करी घर पठाई। जो बेगी जा, तेरे लिए श्री ठाकुर जी बैठी रहे हैं। तब वह दंडवत करी के गई। पाछे श्री गुसाई जी वैष्णवन सो कहें, जो वह वैस्या करे सो करन देव, वासु मति कछु कहियो, बाकी देखा देखी और कोई मति करियो। वापस श्री ठाकुर जी वाही भांति प्रसन्न है, तुम पर मर्यादा ही सो प्रसन्न होंगे। या प्रकार वो वैस्या को माधवदास के संगते प्रेम भयो।